Hello students. So in previous class we solved exercise 5.2 up to question number 4. Today let's proceed from question number 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सिंप्लीफाई करना है, सरलीकरण जिसे हम कहते हैं। तो ये आप लोगों को क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको कैसे सिंप्लीफाई करना है वो हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 2 to the power 3 into 3 to the power 4 into 4 to the power 2 upon 32 into 6। ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर। अब 2 to the power 3 को लिख दिया, 3 to the power 4 को लिख दिया, मतलब जिन जिन की पावर है उनको वैसे ही लिख दिया। बट ये जो 4 स्क्वायर है, 4 के भी अगर हम फैक्टर करें तो 4 हमारा क्या हो जाता है, 2 इंटू 2 हो जाता है। 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। 4 के जब फैक्टर जो किए गए और होल स्क्वायर लगा दिया अपॉन 32 के जब हम फैक्टर करेंगे, 32 के फैक्टर हमारे क्या मिल जाएंगे हमें, 32 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 2 तो हम देख रहे हैं 32 के फैक्टर हमें कितने मिल गए, 5 मिल गए। तो 32 के फैक्टर्स को रख दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर। 6 के फैक्टर करेंगे तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 3। अब आगे लिख करते हैं, तो 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 4 इंटू 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन, ये कितने बार हैं, 5 टाइम्स है, तो इनको 2 टू द पावर 5 लिख दिया इंटू 2 इंटू 3। अब जो सेम बेस वाले हैं उन्हें एक साथ कर लीजिए, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2, ये सेम बेस वाले हो गए। अब हमारे पास आया 3 टू द पावर 4 अपॉन, यहाँ पर देखिए 2 टू द पावर 5 है और 2 टू द पावर 1 है, तो सेम बेस है, पावर्स अलग है, तो हम क्या कर देंगे, हम इन बेस को कॉमन लेके इनकी पावर्स को ऐड कर दिया इंटू 3। ऊपर भी देखिए हमारे पास बेस सेम है, पावर्स को तो हम सेम बेस को कॉमन ले करके उनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हो गया क्या, 3 + 2 + 2 इंटू 3 टू द पावर 4 अपॉन 2 टू द पावर 6 इंटू 3। ऐड किया 2 टू द पावर 7 इंटू 3 टू द पावर 4 अपॉन 2 टू द पावर 6 इंटू 3। क्लियर। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि जो सेम बेस वाले हैं उनको हम लोग अलग कर लेते हैं, तो 2 टू द पावर 7 अपॉन 2 टू द पावर 6 कर लीजिए इंटू 3 टू द पावर 4 अपॉन 3। अब ये डिवाइड हो रहा है इससे, ये डिवाइड हो रहा है इससे, तो हमें पता है कि अगर डिवीजन हो रहा है और बेस सेम है तो हम क्या करते हैं, बेस को कॉमन ले लेते हैं और उनकी पावर्स को माइनस कर देते हैं, तो 7 - 6 हो गया इंटू, इसमें भी बेस को कॉमन लिया और पावर 4 - 1, इसकी पावर 1 है। उसके बाद 2 7 - 6 कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, इंटू 3 की पावर क्या हो गया, 4 - 1 3 हो गया, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर। और अगर आगे करना है तो आप लोग कर सकते हैं कि 2 इंटू 3 टू द पावर 3 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 3 = 6 3 18 3 54, ये हो गया आंसर। तो आपकी ये बाकी क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे।
कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। सिंप्लीफाई करना है हमें। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है। क्लियर? तो चलिए करते हैं फिर। तो मिडल ब्रैकेट कर्ली बिग ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट। अब इसको किया तो ये इसकी पावर इंटू ये पावर, तो 3/4, 3 × 4 कर दिया। इसको डिवाइड किया जा रहा है 3/4 पावर 3 से, इंटू ये यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है, -3 है। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर माइनस लगा हुआ है तो जो भी हमारा दिया होता है हम उसका इन्वर्स कर देते हैं। 1/3 दिया हुआ है, इसका इन्वर्स हो गया 3/1 या फिर 3³ इंटू 3⁻⁻1 है तो इसको इन्वर्स कर देंगे क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो ये हो गया हमारा 1/3। इसी तरह इसमें माइनस लगा हुआ है तो ये हमारा हो गया 256/5। क्लियर? अब जब ये हो गया, नेक्स्ट तो 3/4, 3 × 4 हो गया 12, डिवाइड बाई 3/4 पावर 3 इंटू 3/3 है तो इसकी वैल्यू हो गई 27, ये इंटू 1/3 इंटू 256/5। अब यहाँ देखिए ये और ये इन दोनों के बीच में हो रहा है डिवाइड, दोनों ही हमारी वैल्यूज सेम है, 3/4 है, 3/4 है, तो हम इनको कॉमन ले लेंगे और पावर्स को हम माइनस कर देंगे। तो 12 - 3 हो गया इंटू 27 इंटू 1/3 इंटू 256/5। तो 3/4 माइनस किया तो 12 - 3 हुआ 9 इंटू 27 इंटू 1/3 इंटू 256/5। क्लियर? तो इसको हम लिख सकते हैं 3⁹ भी लिख सकते हैं, जैसा लॉज में हमारा बताया गया, इंटू ये 3 है, ये 27 है, इससे हमने इसको काट दिए तो ये आ गया हमारा 9 इंटू 9 आ गया इंटू 256/5। अब 3⁹ इंटू 9 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 9 को 3² लिख सकते हैं, इंटू 256 है, 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 4⁴ लिख सकते हैं। जब हम फैक्टर्स करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4⁴ और 5 को हमने वैसे ही रख दिया। क्लियर? इसके अपॉन में अब हम 1 लगा देते हैं तो हमारा ये और ये सेम है, तो इन दोनों कॉमन ले करके, बेस को कॉमन लेके पावर्स को हम ऐड कर देंगे तो 3⁹ + 2 हो गया इंटू 4⁴ अपॉन 4⁹ इंटू 5 हो गया तो 3⁻11 इंटू 4⁴ अपॉन 4⁹ इंटू 5। अब देखिए
कि 3 टू द पावर 11 है, 4 टू द पावर 4 है और 4 टू द पावर 9 है। तो ये दोनों सेम हो रहे हैं बट एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 3 टू द पावर 11 इंटू 4 को कॉमन लेके 4 माइनस 9 कर दिया अपॉन 5। तो 3 टू द पावर 11 इंटू 4 की पावर 4 माइनस 9 कितना हो गया 4 टू द पावर माइनस 5 अपॉन 5। अब ये है हमारा, तो हमने 3 टू द पावर 11 अपॉन, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो हम इसको नीचे ले जाएंगे, तो 4 टू द पावर 5 इंटू 5 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर? सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।